हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ में हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज आपको इस रिपोर्ट में एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर से जुड़ा हुआ, जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आपने अवार्ड फंक्शंस के बारे में कई बार ये बात सुनी होगी कि अवार्ड फंक्शंस में जो अवार्ड एक्टर्स को मिलते हैं, चाहे वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हो, बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, वो सभी अवार्ड खरीदे जाते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसके बारे में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसी अवार्ड से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा है जो ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा किस्सा जिसमें इन दोनों के रिश्तों में दूरियां आ गई। दरअसल ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन दोनों ही एक अवार्ड शो में पहुंचे और इस शो में अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला था, और वो भी फिल्म जंजीर के लिए। लेकिन इसी दौरान ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन के साथ दगाबाजी की और पैसों के दम पर अमिताभ बच्चन को मिलने वाला बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। कितने रुपए में खरीदा ये अवार्ड और किस फिल्म के लिए ऋषि कपूर ने इस अवार्ड को हासिल करने की कोशिश, क्या था इसका पूरा किस्सा, ये भी बताते हैं। और ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी से जुड़ा हुआ भी दिलचस्प किस्सा इसी में शामिल है। देखिए ये रिपोर्ट। ऋषि कपूर भारतीय सिनेमा का वो चेहरा रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा रोमांटिक फिल्मों में काम किया। अपने दौर की चॉकलेट बॉय रहे थे ऋषि कपूर। इनकी जिंदगी के कई अनसुने राज हैं, कई किस्से हैं जो आज हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। ऋषि कपूर इंडियन सिनेमा का वो जाना माना नाम रहे जिन्होंने दशकों तक लोगों को एंटरटेन किया। ऋषि उस परिवार से ताल्लुक रखते थे जिस परिवार में सिनेमा का एक अलग ही इतिहास है। ऋषि कपूर ने अपने करियर में 155 से ज्यादा फिल्में की। इस दौरान उन्हें अपनी लाजवाब अदाकारी के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिले। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ऋषि कपूर की पहली फिल्म मेरा नाम जोकर थी, लेकिन बहुत से कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि ऋषि कपूर की पहली फिल्म मेरा नाम जोकर नहीं बल्कि श्री 420 थी, जिसमें ऋषि छोटे से किरदार में नजर आए थे। जिसमें काम करने के लिए हालांकि ऋषि कपूर को काफी मनाना पड़ा था, और ये काम किया था नरगिस ने। नरगिस ने ऋषि कपूर को इस फिल्म में काम करने के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स देकर के मनाया था। अब लाजमी सी बात है, जब चॉकलेट्स दिया इसका मतलब कि ऋषि इस किरदार को करने के लिए काफी छोटे थे। तो जी हाँ, ऋषि कपूर ने बॉलीवुड का सफर बचपन से ही तय कर लिया था। ऋषि छोटे थे तभी से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू कर दिया। इस फिल्म के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में ऋषि अपने भाई रणधीर कपूर के साथ पैदल चलते हुए नजर आए थे। मेरा नाम जोकर के बाद राज कपूर ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए फिल्म बॉबी बनाई, लेकिन कहा जाता है कि यह मेरा नाम जोकर की फ्लॉप होने की वजह से राज कपूर को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा स्टार फिल्म बॉबी में काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी कारण राज कपूर ने इस फिल्म में अपने बेटे को ही लॉन्च करने की ठानी थी। फिल्म सुपरहिट रही और यहीं से शुरू हुआ सुपरस्टार का फिल्मी सफर। बॉलीवुड में बॉबी में ऋषि का रोमांटिक अंदाज हर किसी को भाया, और देखते ही देखते ऋषि कपूर की छवि चॉकलेट बॉय के रूप में जानी जाने लगी। उनकी रोमांटिक छवि लोगों को इस कदर पसंद आई कि बॉबी की अपार सफलता के बाद लगातार 90 फिल्मों में ऋषि ने रोमांटिक हीरो का किरदार किया था। ऋषि कपूर वो सुपरस्टार थे जिनकी जिंदगी हमेशा एक खुली किताब की तरह रही। उन्होंने कई बार अपनी जिंदगी से बड़े खुलासे किए, जिसके बारे में आज इस रिपोर्ट में जिक्र करने वाले हैं। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में बताया कि उन्होंने एक बार अमिताभ बच्चन को मिलने वाला फिल्म फेयर अवार्ड पैसे देकर खरीदा था। अमिताभ को फिल्म जंजीर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना था,
लेकिन ऋषि कपूर ने 30,000 रुपए में बॉबी के लिए बतौर बेस्ट एक्टर का अवार्ड खरीद लिया। ये अवार्ड बेस्ट एक्टर का, जो कि अमिताभ बच्चन को मिलने वाला था जंजीर के लिए, उसी बेस्ट एक्टर के अवार्ड को महज 30,000 रुपए में ऋषि कपूर ने अपने नाम कर लिया था, जिसकी वजह से दोनों एक्टर्स के बीच में दूरियां आ गई थी। इसी किताब में ऋषि ने खुलासा किया कि एक बार संजय दत्त उन्हें मारने के लिए उनके अपार्टमेंट में पहुंचे थे। दरअसल संजय को शक था कि ऋषि का अफेयर उनकी गर्लफ्रेंड टीना मुनीम के साथ चल रहा है। हालांकि नीतू सिंह के समझाने पर संजय वापस लौट गए थे। बता दें कि ऋषि कपूर की जिंदगी के बारे में और यहाँ नीतू कपूर का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 1974 में ऋषि कपूर ने नीतू कपूर के साथ फिल्म जहरीला इंसान की। सेट पर ऋषि नीतू को काफी छेड़ा करते, जिससे नीतू काफी इरिटेट हो जाती थी। लेकिन दोनों के बीच में नोक-झोंक धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 1980 में शादी की थी। उनकी शादी का भी एक मजेदार किस्सा है। शादी के दिन नीतू और ऋषि दोनों ही बेहोश हो गए थे। दरअसल नीतू अपनी भारी लहंगी को संभाल नहीं पा रही थी, इस वजह से बेहोश हो गई, और वहीं ऋषि कपूर अपने आसपास इतनी भीड़ को देखकर बेहोश हो गए थे। ऋषि कपूर के निधन से भले ही बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा हो कि ऋषि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके अनसुने अनकहे किस्से हमेशा बॉलीवुड में और लोगों के जहन में एक याद की तरह बने रहेंगे। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे ऋषि कपूर ने फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड छीन लिया अमिताभ बच्चन से। महज 30,000 रुपए में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषि कपूर ने खरीदा, और जो अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिलने वाला था वो मिला ऋषि कपूर को। जिसके बाद अमिताभ को जब इस बात की मालूमात हुई तो वो अमिताभ बच्चन, जो कि ऋषि कपूर को मानते थे, वो उनसे बिगड़ पड़े, और इसी वजह से दोनों एक्टर्स के रिश्तों में दरार आ गई थी। और साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि कैसे नीतू कपूर के साथ शादी करने वाले दिन ऋषि कपूर की क्या हालत हुई थी, और नीतू कपूर किस तरीके से अपनी ही शादी में हो गई थी बेहोश। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट 9 लाइव।